एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। जी हां, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम रोजाना बात करेंगे फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज यानी बॉलीवुड स्टार्स के लव लाइफ, मैरिजेस, फाइट्स एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की। और हमेशा की तरह आज के स्पेशल एपिसोड में भी हम बात करेंगे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, या फिर यूं कह लीजिए कि दुनिया भर में अपनी नीली आंखों से जादू चलाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की। तो दोस्तों, ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के सक्सेसफुल करियर से तो आज हर कोई वाकिफ है। जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड करियर ऐश की सक्सेसफुल होने की वजह से उन्हें ना चाहकर भी कंट्रोवर्सीज में अपना नाम शुमार करना ही पड़ा। जी हां, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड दीवा ऐश की उन टॉप 9 कंट्रोवर्सीज की जो उन्हें हमेशा बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस की गिनती में बनाए रखती है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऐश की कंट्रोवर्शियल लव लाइफ से जुड़ी उन बातों से आप सभी को रूबरू करवाते हैं जो आज की गॉसिप यानी बीटॉन की हॉट गॉसिप बन गई है। आइए जानते हैं ऐश के उन शॉकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जो उन्होंने अपने एक्स लवर्स को लेकर सरेआम दिया था। अब बात बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की हो, उनकी पास्ट लव लाइफ की हो और नाम दबंग खान यानी सलमान खान का ना है, ये भला कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन बहू बनने से पहले और अभिषेक बच्चन संग प्यार का गुल खिलाने से पहले अपनी मोहब्बत की दास्तां सलमान के साथ तमाम बयानों और अनोखे नजारों के साथ बयां करती थी। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के साथ पर्दे पर शुरू हुई लव स्टोरी ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी और प्यार का पहला एहसास शुरू हुआ सलमान खान के साथ। सालों तक इस प्यार भरे रिश्ते को चलाने वाली ऐश ने अचानक अपना रास्ता सलमान से अलग कर लिया। इसे लेकर तो उनके बीच अनबन की कई तरह की बातें उस वक्त सुर्खियों में थी, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान ऐश का था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐश ने खुलेआम सलमान के खिलाफ ये कह दिया था कि उनके ये लवर बॉय उन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार मेंटली और फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश करते थे। मतलब सच्चाई वाकई में यही थी या फिर कुछ और, ये तो उन्हें ही बेहतर पता होगा, जिसका राज अभी तक खुल नहीं पाया है। लेकिन इस रिश्ते के खत्म होने के बाद ऐश की लव लाइफ में नाम जुड़ा बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय का, जिनके साथ ऐश की सगाई भी हो सकती थी, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने ऐश के एक्स बॉयफ्रेंड यानी सलमान खान को लेकर ये बयान दिया कि सलमान उन्हें लगभग 41 बार बुला चुके हैं सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए, तभी ऐश को ये एहसास हुआ कि वो विवेक संग रिश्ता जोड़कर एक बड़ी भूल कर रही है। फिर क्या ऐश ने सरेआम विवेक को इमैच्योर कह दिया, उनके साथ अपने रूमर रिलेशन को हमेशा के लिए दफन कर दिया। वेल, ये तो रहा ऐश और उनकी पास्ट लव लाइफ से जुड़ी वो दिलचस्प बातें, ऐश की वो शॉकिंग स्टेटमेंट्स जो शायद आज भी उनके एक्स लवर को सोचने पर मजबूर कर दे, जो शायद आज उन्होंने सोचा भी ना हो। शायद यही वजह है कि पुराने रिश्ते से आज़ादी पाने के बाद ना तो ऐश कभी उनका सामना कर पाई है और ना ही ऐश की आगे बढ़ते हैं उनके लवर बॉय यानी सलमान खान और विवेक ओबरॉय ने फिर कभी ऐश का सामना किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐश के पास्ट लव लाइफ की वजह से उनकी बॉलीवुड करियर में होने वाले उस नुकसान की। अपने लव लाइफ की वजह से किस तरह से ऐश को उस फिल्म तक का नुकसान भुगतना पड़ा था और इस नुकसान का असर बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान संग ऐश के रिश्ते पर कितना गहरा पड़ा था, ये आज हम आपको इस खास पेशकश में बताएंगे। जी हाँ, एक फिल्म ने ना सिर्फ ऐश और शाहरुख की दोस्ती पर दरार डाला बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी संग भी ऐश की कैट फाइट ने जन्म लिया। आखिर कौन सी फिल्म थी वो, आइए जानते हैं। शाहरुख खान रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म चलते चलते तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसके लिए एक्ट्रेस के तौर पर सबसे पहले नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का सामने आया था। इतना ही नहीं, उस वक्त आई मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को साइन कर चुकी ऐश ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन इस फिल्म में काम करने से तुरंत पहले ऐश का हुआ था सलमान खान से ब्रेकअप, जिसके बाद सलमान सेट पर लगातार आना जाना कर रहे थे और इसी बात का डर सताने लगा शाहरुख को कि कहीं इस ब्रेकअप का असर ऐश संग उनकी फिल्म पर ना पड़े। जिसके बाद ऐश से बिना पूछे शाहरुख ने ले लिया फैसला रानी मुखर्जी को उनकी जगह लेने का और ये ऐश के लिए शर्मिंदगी भरी बात निकली।
फिर क्या, रानी और ऐश के बीच इस फिल्म को लेकर तो कैट फाइट काफी लंबी चली। शाहरुख भी ऐश के गुस्से और नाराजगी का शिकार हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐश की उस फिल्म से हाथ धोना ही पड़ा था उन्हें अपने पास्ट रिलेशन में आई कड़वाहट की वजह से। खैर, किंग खान और ऐश के बीच आई दरार अब खत्म हो चुकी है वक्त के साथ। किंग खान ने ऐश संग अपनी दोस्ती को संभालने में कामयाबी भी हासिल कर ली है और ये खुशी की बात है, जिसका एक उदाहरण देख सकते हैं आप। ऐश की बीते साल रिलीज हुई फिल्म ए दिल है मुश्किल में दोनों ने साथ काम कर बतौर लीड कपल के तौर पर, लेकिन आप ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि पास्ट लव लाइफ ही नहीं, ऐश को अपनी बॉलीवुड करियर में अपने फ्यूचर रिलेशन की वजह से भी फिल्मों में काफी नुकसान भुगतना पड़ा है। इतना ही नहीं, ऐश की वजह से उनके को एक्टर को भी कंट्रोवर्शियल सीन का हिस्सा बनना पड़ा। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऐश और उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन की अफेयर की। शुरुआती दिनों की, जब दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू ही किया था कि बच्चन फैमिली की नाराजगी का सरेआम शिकार हो गई थी ऐश। तो आइए जानते हैं आखिर ऐश की वो कौन सी फिल्म थी जिसके एक सीन ने बच्चन परिवार को तंग कर दिया था। बॉलीवुड के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अभिनेता ऋतिक रोशन संग ऐश्वर्या राय बच्चन की वो पहली फिल्म थी। जी हाँ, फिल्म धूम 2, जिसमें अभिषेक बच्चन भी लीड भूमिका निभा चुके हैं। मगर अफसोस, इस फिल्म में अभिषेक नहीं बल्कि ऋतिक संग ऐश्वर्या का तगड़ा रोमांस चला। और तो और जब बात एक सिजलिंग हॉट किसिंग सीन की हुई, बच्चन फैमिली ने ऋतिक ऐश्वर्या के इस सीन को फिल्म रिलीज होने से पहले ही देख लिया और तभी से बवंडर खड़ा हो गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साफ साफ फिल्म से इस सीन को हटाने की उन्होंने मांग भी कर दी थी, जो बॉलीवुड का हॉट बस के रूप में सामने आया। खैर, ऐश और ऋतिक ने इसके बाद कई फिल्में एक साथ की है, फिल्म 14 अक्बर से लेकर फिल्म गुजारिश तक। लेकिन इन तीनों फिल्मों की वजह से ऐश को ही नहीं, खुद ऋतिक को भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। कभी ऐश्वर्या के एक्स बॉयफ्रेंड यानी सलमान खान के गुस्से भरे कटु शब्द का, तो कभी बच्चन फैमिली की नाराजगी का। चलिए, अब ये तो रही, आपने देख ही लिया कि किस तरह से बच्चन संग अभिषेक संग यानी अभिषेक बच्चन संग प्यार के गुल खिलाने के साथ अपनी मोहब्बत को शादी का नाम देने तक ही नहीं, बल्कि शादी रचाने के बाद भी कई बार ऐश को अपने फिल्मी सफर में बड़ी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि बीते साल रिलीज हुई फिल्म ए दिल है मुश्किल में कैसेनोवा रणवीर कपूर संग ऐश का सिजलिंग हॉट रोमांस और इंटीमेट सीन्स बच्चन फैमिली के साथ ऐश के रिश्ते को अनबन की अफवाहों तक लेकर आया था। ऐश रणवीर के कई बोल्ड सीन्स को इस फिल्म में पूरी तरह से हटा भी दिया गया था। खबरें ये भी आई थी, कहा तो ये जा रहा था, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक और ऐश की कंट्रोवर्शियल फाइट की तरफ बताते हैं आपको कि किस तरह से ऐश का नाम कंट्रोवर्शियल फाइट में शामिल हुआ, और बताते हैं आप सभी को वो दिलचस्प बात जो ऐश की मैरिड लाइफ के बाद की फिल्मी करियर से जुड़ी हुई है ये कंट्रोवर्सी ऐश और एक्ट्रेस करीना कपूर खान की कैट फाइट के साथ। फिल्म में और ऐश की प्रेगनेंसी के दौरान हुई कंट्रोवर्सीज के साथ तो देर किस बात की, आइए जानते हैं आखिर ऐश को अपनी प्रेगनेंसी की वजह से किस तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, और ये भी जानते हैं हम कि ऐश ने किस कंट्रोवर्शियल फाइट को जन्म दिया इस दौरान के फिल्मी सफर के साथ। जी हाँ, सूत्रों का ये मानना है कि फिल्म हीरोइन के लिए पहले तो करीना कपूर की जगह ऐश्वर्या राय को साइन किया गया था। इस फिल्म के मेकर मधुर भंडारकर ने जब ये फैसला लिया कि करीना को ऐश की जगह ले लिया जाए, तब बात कुछ ऐसी निकली कि ऐश ने फिल्म साइन तो कर दिया था, मगर वो अपनी प्रेगनेंसी की बातों को मधुर से छुपा रखी थी। और तो और इसे लेकर मधुर ऐश के बीच न सिर्फ अनबन हुई, बल्कि मधुर ने तो खुद को बचाने के लिए ऐश के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया था जो सबको चौंका गया। जी हाँ, खबर थी कि ऐश ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब और हरास करने की कोशिश भी की थी। ये कहना था खुद मधुर भंडारकर का, जिसके बाद कई कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। मैं आपको ये बता दें कि ऐश ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर काफी टाइम तक छुपाए रखने की वजह से लाइमलाइट से पूरी तरह गायब ही हो गई थी।
इसके पीछे मर्जी ऐश की थी या फिर मजबूरी बच्चन फैमिली की टैग की, ये अब तक नहीं खुला है राज। मगर ऐश अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जब लाइमलाइट से दूर रही, अचानक बेटी आराध्या के जन्म के बाद जब वो अपनी प्रेगनेंसी फैट के साथ इवेंट्स और प्रमोशनल फंक्शंस में धीरे धीरे शामिल होना शुरू करती रही, तमाम तरह के जोक्स और आलोचनाओं से भरे शब्द का उन्होंने सामना किया और शिकार हुई, हंसी की पात्र भी बनी। वाकई उस वक्त ऐश के फैंस के लिए वो एक बहुत बड़ा सदमा था जब ऐश पूरी तरह से बल्की हो गई थी। खैर अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है और ये खुशी की बात है। खैर ऐश ने सारी बातों को भुलाकर सभी आलोचनाओं से दूरी बनाकर क्रिटिसाइजेस को हमेशा जवाब दिया है और अब भी देती आ रही है ऐश। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ऐश की फिटनेस ने बीते साल से लेकर अब तक सभी अभिनेत्रों की होश उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों की सफलता ने भी उन्हें जवाब दिया जो ऐश की उम्र पर सवाल किया करती थी। और तो रही बात बच्चन फैमिली संग ऐश के रिश्ते की, तो बताते चले आप सभी को एक और गुड न्यूज। आप सभी को बता दें, हम जल्द ही ऐश पूरे बच्चन फैमिली यानी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन संग फिल्म गुलाब जामुन के साथ पर्दे पर लौटने वाली है। और ये खबर आ चुकी है, ना कोई मतभेद है इनके बीच, ना तो किसी तरह की खटास है। तो चलिए देखते हैं बच्चन बहू अब पर्दे पर अपने परिवार संग वाकई कितनी रंग बिखेरती है। फिलहाल आप सभी से लेते हैं हम इजाजत इस शो का दी एंड करने के साथ। जल्द लौटेंगे एक और कंट्रोवर्शियल अफेयर, मैरिजेस एंड कैट फाइट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.